हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संजय सोजीतरा। आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करने जा रहे हैं जो भी मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रही है। कि उस कंपनी ने अभी थोड़े दिन पहले एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म के साथ एक पार्टनरशिप के जॉइंट वेंचर किया है। तो वो कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। इस पार्ट में हम कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे और ये कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी का बिजनेस क्या है और कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, उसकी हम बात करेंगे। तो जियो फाइनेंस, फॉर्मली नोन एज रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और ये इनकॉर्पोरेट हुई थी जुलाई 1999 को। और अभी जो जियो फाइनेंस जो लिस्टेड हुई है वो रिलायंस इंडस्ट्री जो मेन पेरेंट कंपनी है कि उससे डीमर्ज होके ये कंपनी लिस्ट हुई जुलाई 2023 को। और ये कंपनी एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। कि ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी वो होती है कि जो जनरल पब्लिक के पास से डिपॉजिट टेक नहीं करती है। कि वो नॉर्मल जो बैंकिंग होता है कि कस्टमर के साथ पास से डिपॉजिट लिया और जिसको लोन चाहिए उसको लेंड किया, कि वो नहीं करती। पर उसका मेन काम क्या होता है, ये कम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया कि किसी को लीज देना है, कि कोई भी बिजनेस रनिंग में है, बिजनेस को उसमें इन्वेस्ट किया, कि इस कंपनी ने तो जियो फाइनेंस का यही ये काम है। और जब ये इनकॉर्पोरेट हुए तो उसने जो सीआईसी और इन्वेस्टमेंट कंपनी का जो भी क्राइटेरिया होता है, तो उसके लिए एलिजिबल के लिए उसने आरबीआई से अप्लाई किया। और 9 जुलाई 2024 को उसको अप्रूवल मिला कि वो अब से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो इसका क्या काम होता है कि इस कंपनी का कोई अपना कोई बिजनेस नहीं रहता है, जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में जो भी कंपनी है तो उसमें वो इन्वेस्ट करके पैसा कमाती है। कि जो भी जिस भी कंपनी ने उसने इन्वेस्ट किया है, कि उसने परफॉर्म किया है, तो ऑटोमेटिकली ये कंपनी भी परफॉर्म करेगी। अब हम देखेंगे कि इस जियो फाइनेंस का है तो उसका बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, कि उसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती है। तो पहले आती है जियो फाइनेंस जो एक एनबीएफसी है। उसके बाद जियो लीज सर्विस लिमिटेड, कि वो लीज देने का काम करती है। उसने इस बिजनेस के लिए रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर के साथ अपना कोलोब्रेशन का जॉइंट वेंचर किया। उसके बाद जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग, कि लाइक पॉलिसी बाजार, कि वो इंश्योरेंस बेचती है। इंश्योरेंस में जीआई भी आ गए, जनरल इंश्योरेंस भी आ गए, लाइफ इंश्योरेंस भी आ गया, फायर इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंस आ गए। और लाइक पॉलिसी बाजार जियो फाइनेंस भी अपना अपने बिजनेस में पार्टनर्स बना के उसके थ्रू भी इंश्योरेंस बेचती है। उसके बाद जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, कि ये पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती है। कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी वेबसाइट में कोई भी कोई भी परचेस के लिए जाते हैं तो उसमें पेमेंट के लिए जो भी एक पेमेंट गेटवे आता है, कि रोजर पे है, तो वो पेमेंट गेटवे जो है कि जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं, तो ये पेमेंट गेटवे ये कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड, ये इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है। ये लाइक वेंचर कैपिटल, और कोई भी स्टार्टअप है तो उसमें फंडिंग के चाहिए होता है, तो ये कंपनी अपना उस कंपनी को लैंडिंग करती है। उसके बाद हम थोड़े दिन पहले हमने एक न्यूज़ देखा था कि जियो फाइनेंस ने ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर किया। तो ब्लैक रॉक के साथ क्यों जॉइंट वेंचर किया, कि जियो फाइनेंस अभी इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंट्री करने को चाहती है। तो इस जॉइंट वेंचर में का दो मोटिव था, कि पहले असेट मैनेजमेंट कंपनी बनानी, और दूसरा वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आने के लिए। उसके बाद जियो पेमेंट बैंक, लाइक पेटीएम के जो भी नॉर्मल बैंक होती है वो अपने बैंकिंग सर्विस पे, लाइक यूपीआई है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के उसके लिए जियो ने एसबीआई के साथ पार्टनरशिप की। अब हम कंपनी का स्वोट एनालिसिस देखेंगे तो उसमें सबसे पहले स्ट्रेंथ देखेंगे। तो कंपनी के टेक्निकल चार्ट में अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमको दिखता हुआ नजर आ रहा है, कि ये हम
इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम देखेंगे। उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट और नेट मार्जिन क्यू एन क्यू इंक्रीज होता दिख रहा है। कंपनी के पास कोई डेब्ट नहीं है। कंपनी के जो प्रोमोटर है उसने अपना कोई भी स्टॉक प्लेज नहीं किया हुआ है। वीकनेस में हम देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अपना थोड़ा स्टेक डिक्रीज किया है। अपॉर्चुनिटीज में कंपनी की जो आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, हम चार्ट में टेक्निकल्स में देखें तो अभी स्ट्रेंथन हुई दिख रही है कि रिटेल पार्टिसिपेंट इसमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कंपनी के जो प्रोविजन है वो डिक्रीज होते नजर आ रहे हैं लास्ट रिजल्ट लास्ट क्वार्टर से। और थ्रेट में हम देखें तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है, पी मल्टीपल है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो 40 से ज्यादा है। वो अभी 130 प्लस से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये एक थोड़ी दिक्कत वाली बात है। अब हम इस पार्ट में हम कंपनी के पीएनएल का कंसोलिडेटेड पीएनएल को हम देखेंगे तो उसमें इंटरेस्ट इनकम इस साल की देखें तो 938 करोड़ है। तो हमने देखा कि इसका काफी सारे बिजनेस है, पर अभी ये बिजनेस फुली ऑपरेटिंग में अभी फुली ऑपरेशन में अभी नहीं है। तो ये इंटरेस्ट इनकम कहाँ से? तो कंपनी के ने जो भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लाइक लिक्विड फंड्स में जो भी इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसमें से जो भी इंटरेस्ट आ रहा है तो 900 करोड़ ये वो दिखा रहा है। और डिविडेंड इनकम, कंपनी की डिविडेंड इनकम 200 217 करोड़ है। तो डिविडेंड इनकम कंपनी की कैसे है? तो अभी भी जो जियो में रिलायंस का थोड़ी हिस्सेदारी रिलायंस की है, तो रिलायंस अभी अपना डिविडेंड देती है। तो वो डिविडेंड जियो फाइनेंस को भी मिलता है। अब हम फीस एंड कमीशन देखें तो वो अराउंड 150 करोड़ का है। तो ये फीस एंड कमीशन किधर से है? तो ये कंपनी की जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस बेचते हैं तो उसकी फीस और और कमीशन। तो अभी हम देखें तो इन सारे बिजनेस में से सिर्फ इंश्योरेंस का बिजनेस ही अभी ऑपरेशन में आया हुआ दिख रहा है। और ये सारे हम टोटल करें तो कंपनी की टोटल इनकम है 1855 करोड़। और उसमें से एक्सपेंसेस जो भी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है और पार्टनर्स को कमीशन देने का वो सारा एक्सपेंस निकाल के हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो अराउंड 1500 करोड़, 1500 करोड़ हमको ये दिख रहा है। और हम अदर इनकम की बात करें तो प्रोविजन हो गया। और एक जियो फाइनेंस ने काफी सारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और जॉइंट वेंचर किया है। तो उसकी हम इनकम देखें तो अराउंड 400 करोड़ वो आ रहा है। और टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 1956 करोड़। और टैक्स बार करते हैं पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1600 करोड़। कंपनी का 1600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अब हम देखेंगे कि कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी है। तो हम सितंबर से लेके जून 2024 तक हम देखें तो प्रमोटर ने प्रमोटर का स्टॉक वैसे का ही वैसा ही इस सभी क्वार्टर में सेम ही रहा है। पर हम एफआई देखें तो एफआई कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग मोड में है कि उसका सितंबर 2023 को 21% का 21% होल्डिंग थी, तो वो भी 17% 17.5% जितनी हो गई। डीए भी डिक्रीज कर रहा है, तो उसने सितंबर से लेके जून तक 2% जितना अपना स्टेक कम कर लिया है। और गवर्नमेंट की हिस्सेदारी स्लाइटली हिस्सेदारी भी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पब्लिक का हम देखें तो पब्लिक का इस कंपनी में इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि उसका सितंबर में 17% था, वो भी 23% हो गया है। अब हम कंपनी की टेक्निकल्स की बात करें तो जब भी ये लिस्टेड हुआ था तो वो अराउंड 250% पे ट्रेड कर रहा था। और उसने बॉटम बनाया अराउंड 210 220 का उसने बॉटम बनाया। और उसने आफ्टर 1 ईयर उसने टॉप बनाया 390, अराउंड 390 का इधर का हम देखें
तो अराउंड 300 हम 90 पकड़ के चल सकते हैं कि उसने उसने टॉप बनाया, और उसके बाद थोड़ी कंपनी में वीकनेस और हम कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। तो थोड़ा कंसोलिडेशन है। और अभी हम देखें तो थोड़ी दिन से पहले कंपनी में एक न्यूज़ आई थी कि कंपनी ने ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप की है। तो उसमें हम देखें तो ये एक बड़ी सा ग्रीन कैंडल बनी हुई दिख रही है, और उसने सारी मूविंग एवरेज जो 100 डे, 50 डे और 20 डे सारी मूविंग एवरेज को पार करके उसने अ, अच्छे वॉल्यूम के साथ एक हमें हमको बढ़िया एक क्लोजिंग दी हुई है। तो जो हम कंपनी का हम देखें तो हम चार्ट में से देखें तो एक इसका ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है 355 का। तो अब एक बार वो ये 355 का जो लेवल क्लोज कर दे तो कंपनी का नेक्स्ट टारगेट हम 400 तक देख सकते हैं।